सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एनिफाई 2.0 पर। तो कैसे हैं आप सभी? तो चलिए इस पार्ट को शुरू करते हैं। और आपकी डिमांड पर मैंने इस वीडियो को जितना आज का उतना लंबा खींचने की कोशिश की है। और गाइस, क्योंकि इसके पास कम ही चैप्टर थे, क्योंकि इसके लगभग मेरे ख्याल से 5 ही चैप्टर हैं जो कि मैं अब एक्सप्लेन कर दूंगा। इसके बाद ये वीडियो ख़त्म हो जाएगी। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मुझे नेक्स्ट वीडियो किस मानवा पर बनानी चाहिए। अगर आपको पता है किसी ने अगर कोई मानवा एक्सप्लेन नहीं किया और अगर आप देखना चाहते हैं तो मुझे बता सकते हैं। मैं उसकी स्टोरी को देखते हुए या फिर जितनी ज़्यादा डिमांड होगी उसके हिसाब से मैं वीडियो बना दूंगा। चलिए इस पार्ट को शुरू करते हैं। इस पार्ट की स्टार्टिंग गाइस उसके थोड़ी दिनों बाद से होती है, क्योंकि वहाँ पर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुके थे, इसलिए वो उस गेट में नहीं गए थे। और हमें दिखाया जाता है कि टेसा अभी भी काफ़ी ज़्यादा परेशान थी उस बात को लेकर कि अभी भी उसकी सोल्जर्स काफ़ी ज़्यादा मारे जा चुके थे। वो बताती है कि अभी भी हमारे कम से कम 10 सोल्जर्स मारे गए हैं, ये कोई जीत नहीं मानी जाएगी। लेकिन देखते हैं कि टेसा काफ़ी ज़्यादा परेशान देखकर वो सभी उनसे पूछते हैं कि आखिर तुम्हें किसी चीज़ की दिक्कत है, अगर कोई परेशानी है तो तुम हमें बता सकती हो। लेकिन हम देखते हैं कि टेसा उन्हें मना कर देती है कि उसे किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। लेकिन हम जानते हैं कि टेसा काफ़ी ज़्यादा परेशानी है और वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में भी है। लेकिन वो उन्हें कुछ नहीं बताती, पर उनके ज़्यादा फोर्स करने की वजह से वो उन्हें बताती है कि वो ज़्यादा परेशानी इसलिए है क्योंकि ये जीत कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि हमारे इस फाइट के अंदर लगभग 10 सोल्जर्स मारे गए, जो कि बिल्कुल गलत बात है। लेकिन हम देखते हैं कि वो बाकी सभी उसे समझाते हैं कि ऐसा तो होना ही था, क्योंकि ये फाइट डीमंस के खिलाफ थी। अगर डीमंस के खिलाफ हम नहीं लड़ेंगे तो शायद हमारे अपने चाहने वाले भी ख़त्म हो सकते हैं। उसकी ये बातें सुनकर टेसा काफ़ी ज़्यादा आराम महसूस कर रही थी। उसे लग रहा था कि अब सब उसके साथ हैं और शायद ये उनकी कोई गलती नहीं थी जिसकी वजह से वो मारे गए। ये वो उनके लिए ऑनर की मौत थी जो कि उन्हें मिली है। लेकिन हम आगे देखते हैं कि कैरिया उसे बताती है कि हमने जितना उसका उतना करने की कोशिश की, हमने अपनी पूरी जान लगाकर फाइट की और हम जीत गए। भले ही इसमें 10 सोल्जर्स मारे गए, लेकिन वो किसी आम बात के लिए नहीं मारे गए, वो अपने प्यारों को बचाते हुए मरे हैं। लेकिन हम आगे देखते हैं कि बाकी सब भी इस बात पर सहमत थे, क्योंकि वो जानते थे कि जब भी अगर हम किसी फाइट में या फिर बैटल में जाते हैं तो हमारी जान हमेशा ही उसके छोर पर रहती है। क्योंकि अगर हम हारे तो शायद हम अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे, लेकिन अगर जीत गए तो शायद हम अपने प्यारों को बचा भी सकते हैं। लेकिन हमें बताते हैं कि टेसा उनसे कहते हैं कि हाँ, शायद मैं उन्हें नहीं बचा सकती थी, क्योंकि ये मेरे बस में नहीं था और ना ही मैं इतनी ज़्यादा पावरफुल थी। और शायद इसी से मुझे लगता है कि शायद मैं उसकी कभी बराबरी नहीं कर पाऊँगी। उसकी ऐसी बात सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान शौक हो चुके थे, क्योंकि टेसा फिर से दोबारा से उसकी बात कर रही थी। लेकिन हम इसे देख सकते हैं कि वो इस बंदे के बारे में हमेशा बात करती रहती थी, क्योंकि सबने ऐसी बात सुनकर झट से रिएक्शन दिया है। लेकिन हम आगे देखते हैं टेसा की ऐसी बात सुनकर कैरिया कहती है कि क्या तुम दोबारा से उसके बारे में बात कर रही हो, आर्थर? क्या तुम आर्थर के बारे में बात कर रही हो ना? टेसा कहती है हाँ। लेकिन हम देखते हैं कि डेवियस काफ़ी ज़्यादा जेलस हो चुका था। वो कहते हैं कि तुम हमेशा ही उसकी बातें करती रहती हो, या तुम्हें और कोई काम नहीं है? जब देखो तुम उसकी तारीफ़ करती रहती हो, क्योंकि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम तो ऐसे ही उसकी ये तारीफ़ करती हो जैसे कि वो सबसे शक्तिशाली है इस पूरी ब्रह्मांड में? उससे भी शक्तिशाली होंगे कई लोग, और तुम कभी भी उसकी बुराई नहीं करती, ऐसा क्यों? हम देखते हैं कि आगे, लेकिन हम देखते हैं कि कैरिया उसे चिढ़ाते हुए कहती है कि क्या शायद कोई जेलस हो रहा है, किसी को जलन हो रही है किसी बंदे से। हम देखते हैं कि उसकी ऐसी बातें सुनकर डेवियस कहता है कि मुझे कोई जेलसी नहीं हो रही है, मैं तो बस ऐसे ही बता रहा था, क्योंकि टेसा हमेशा ही उसकी बातें करती रहती है। इसके जवाब में टेसा उन्हें बताती है कि आर्थर स्कूल में काफ़ी ज़्यादा फेमस था, वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था। शायद मुझे पता है, क्योंकि ये बात उसे नहीं पता थी, लेकिन हम सबको पता है। पर हम देखते हैं कि वो दोनों अभी भी लड़ रहे थे इस बात को लेकर, क्योंकि उसने ऐसा कहा था कि वो जेलस है, लेकिन वो कह रहा है कि वो जेलस नहीं है। टेसा कहती है कि जब मैं उससे पहली बार मिली थी तब मुझे वो काफ़ी ज़्यादा डरावना लगा। कैरिया कहती है कि क्या ये तुम्हारी जान इसी ने बचाई थी ना?
जिसके जवाब में ऐसा कहती है कि हाँ, मेरी जान आर्थर ने बचाई थी जब मुझे स्लेव बनाकर उन लुटेरों ने मुझे उठा लिया था। वो मुझे बेचने वाले थे मार्केट में, लेकिन आर्थर ने आकर मुझे बचा लिया था, और मेरे साथ कुछ और बच्चों को भी। ये सुनकर तो कैरिया काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। वो कहती है कि यह तो काफ़ी ज़्यादा कूल है, लेकिन टेसा बताती है कि वो काफ़ी ज़्यादा बेकार भी है, क्योंकि वो अपनों के लिए कुछ भी कर सकता है। ये सुनकर तो टेसा काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुकी थी और नाचने लगती है। वो कहती है कि एक बैड बॉय, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। डेवियस कहते हैं कि तुम उसकी ऐसे ही चिंता करती रहती हो, क्योंकि उसने एकेडमी के उस इंसिडेंट के बाद जहाँ तुम्हें इतनी ज़्यादा चोटें लगी थी, वो उसके बाद वहाँ पर से कहीं नहीं गया। वो पता नहीं कैसे गायब हो गया। और कहती हो कि वो इतना ज़्यादा अच्छा है। अगर वो इतना ही ज़्यादा अच्छा होता तो क्या तुमसे वो मिलने नहीं आता उसके बाद, लेकिन वो तो कहीं चला गया। जिसके जवाब में टेसा कहती है कि वो कहीं नहीं, वो बस अपनी ट्रेनिंग के लिए गया है। वो अपने आप को और हम सभी को बचाने के लिए ट्रेनिंग कर रहा है ताकि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके। लेकिन हम देखते हैं कि अभी भी डेवियस यही बात कर रहा था कि ये स्ट्रॉन्ग बनने के लिए बहाना है। वो दरअसल वो भाग चुका है। जिसके जवाब में टेसा कहती है कि वो भागने वालों में से नहीं है, क्योंकि उसकी असली पावर ही उसके अपने हैं। वो जिन अपने प्यार करने वालों को बचाना चाहता है, यानी अपनी फैमिली वालों को, तो वो कुछ भी कर सकता है, और जितना वो चाहेगा वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता रहेगा। उनकी ये बात सुनकर रेन काफ़ी ज़्यादा निराश हो चुका था, क्योंकि वो उसका टेरसा पर क्रश था, लेकिन टेरसा तो हमेशा ही आर्थर की ही बातें करती रहती थी। और गाइस, इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो सारी टीम अब तैयार हो चुकी थी। उन्होंने अब अच्छे से रिकवर कर लिया था और वो पूरी तरह से तैयार थी उस दरवाजे के बाहर जाने के लिए। हम देखते हैं कि वो अच्छे से तैयार होकर, यानी कि अपनी इक्विपमेंट, अरे यार मैं तैयार होने के लिए कहूँ तो ऐसा समझ लेना कि वो जिस काम के लिए जा रही है उसके लिए अपने जो एक इक्विपमेंट है वो पहने। कहीं तुम समझ रहे हो कि लिपस्टिक लगा कर बैठ रहे हैं वो। तो चलिए आगे चलते हैं। वो जाते हैं और वहाँ पर जाकर वो जो नज़ारा देखते हैं वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं, क्योंकि गेट की तरफ वो कल आए नहीं थे, लेकिन उनके वो देखते हैं कि वहाँ पर पहले से ही काफ़ी ज़्यादा डीमंस मरे पड़े हुए हैं। उन डीमंस को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शौक थे, क्योंकि उन्हें काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से मारा गया था। उनकी ऐसी हालत देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे, लेकिन फिर भी वो थोड़ी बहुत हिम्मत कर कर आगे जाते हैं। वो दरवाजे के पास पहुंचते हैं। वो क्या देखते हैं कि दरवाज़ा पूरी तरह से बंद नहीं है, वो अभी भी थोड़ा बहुत खुला हुआ है। जिसके ये सुनने के बाद उनका लीडर उनसे कहता है कि जाओ जल्दी से जाकर उस दरवाजे को खोल दो। उनकी ऐसी बात सुनकर वो सभी आगे बढ़ते हैं और उस दरवाजे को खोलने के लिए आगे बढ़ते हैं। वो अपनी पूरी पावर लगाकर उस दरवाजे को खोल देते हैं, और उस दरवाजे को खोलने के बाद वो किसी चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा डर चुके थे और काफ़ी ज़्यादा शौक थे, क्योंकि वो देखते हैं कि वहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा पहाड़ था जो कि किसी और का नहीं बल्कि डीमंस का था। उन्हें इतनी बुरी तरीके से मारा गया था कि उन्हें को जानने में भी दिक्कत हो रही थी कि ये कौन सा डीमन का पार्ट होगा और ये कौन सा। खून की तो नदियाँ बह रही थी, क्योंकि उनके पैरों तक एक नीले रंग का खून बह रहा था। जिसे देखकर कुछ तो बहुत ही ज़्यादा डर चुके थे और कुछ तो हैरान थे कि ये किसने किया होगा। लेकिन हम देखते हैं कि वो ऊपर की ओर देखते हुए कहते हैं कि वहाँ पर कौन है, क्योंकि हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर कोई बैठा हुआ था, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शौक थे। और हम देखते हैं कि उसे देखकर टेसा तो और भी ज़्यादा शौक थी, पता नहीं क्यों। शायद आपको पता होगा तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि ऐसा क्यों है। हम देखते हैं कि उनका लीडर उससे पूछता है कि आखिर तुम कौन हो, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिसके जवाब में ऊपर से आवाज़ आती है, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम्हें तुम्हारे हायर अप्स ने बताया नहीं कि मैं तुम्हारा एलाय हूँ और तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं हुआ था, क्योंकि उन्हें कोई न्यूज़ नहीं मिली थी कि उनके पास कोई एलाय आने वाला है जो कि उनकी मदद करेगा। फिर भी हम देखते हैं कि ये चैप्टर यहीं पर एंड हो जाता है। और गाइज, ये ज़्यादा बकवास चैप्टर तो नहीं था, क्योंकि यहाँ पर मुझे लिटरली गूज़बम्स आने लगे थे लास्ट में तो आकर। तो चलिए अगले चैप्टर पर चलते हैं। इस चैप्टर की स्टार्टिंग वहीं से होती है। हम देखते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा शौक थे इसको देखकर कि ये कौन है जिसने इतने सारे डीमंस को अकेले ही मार दिया है। हम देखते हैं कि वो उससे पूछ रहे थे कि आखिर तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, जहाँ पर वो बता रहा था
कि मैं तुम्हारा एलाय हूँ जिसे तुम्हारे हायर अप्स ने भेजा है तुम्हारी मदद करने के लिए। और हम देखते हैं कि वो उसकी इस बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे क्योंकि उन्हें कोई न्यूज़ नहीं मिली थी। लेकिन हम देखते हैं कि टेसा उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान थी। वो कहती है कि क्या आर्थर ये तुम हो? हम देखते हैं कि ये बात सुनकर तो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो चुके थे बाकी के बंदे, क्योंकि उन्हें पता था कि टेसा जिसके बारे में बात करती रहती थी वो आर्थर है। और वो आज आर्थर को देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक थे। वो कहते हैं कि क्या यही आर्थर है, क्योंकि आर्थर ने अकेले ही इतने सारे डीमंस को मार दिया था। देखिए कुछ बंदे अभी भी विश्वास नहीं कर रहे थे कि शायद ये कोई और है, आर्थर नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि टेसा तो पूरा विश्वास था ये वही है। फिर हमें आर्थर का सीन दिखाया जाता है। तो अभी तक तो सबको पता चल ही गया होगा कि ये कौन है। तो ये है गाइस हमारा आर्थर, जिसकी एंट्री पर तो लिटरली गाइस मुझे तो गूज़बम्स आ रहे थे। तो चलिए आगे चलते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि आर्थर वहाँ से नीचे उतर कर आता है और सिल्विया कूद कर टेसा के हाथ में चली जाती है, जिससे देखकर तो टेसा को पूरा विश्वास हो चुका था कि ये आर्थर ही है और ये सिल्विया है। हम देखते हैं कि आर्थर और उसके लीडर के बीच में बातें होती है जो कि हमें जानने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो यही पक्का करने की कोशिश कर रहा था कि क्या वो हमारा एलाय है कि नहीं। लेकिन हम देखते हैं कि सिल्विया एकदम से अचानक से किसी चीज़ को देखती है, क्योंकि वो हम देखते हैं कि आर्थर से एक डीमन छूट गया था जो कि पीछे से उस पर हमला करने वाला था। लेकिन हम देखते हैं कि वो उससे पहले कि हमला करता उससे पहले ही उसका आधा मुँह कटकर नीचे गिर जाता है। आर्थर उनसे माफ़ी मांगता है कि उनसे गलती से एक डीमन छूट गया था। लेकिन वो सभी तो इस बात की शौक थी कि उसने एक अटैक से इतने पावरफुल डीमन को मार दिया है। उनके लीडर को अभी भी विश्वास नहीं था कि ये हमारा कोई एलाय है। लेकिन टेसा उन्हें कहती है कि मैं इसकी गारंटी लेती हूँ कि ये हमें कुछ नहीं कहेगा, जिसकी बात सुनकर आर्थर मुस्कुराने लगता है। हम देखते हैं कि आर्थर के पुराने साथी जो कि उसके पुराने मास्टर और शायद टीममेट भी थे, वो उसके पास आते हैं। वो कहते हैं कि आर्थर आखिरकार तुम वापस आ ही गए। वो सभी आर्थर को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश थे, क्योंकि उन्होंने आर्थर को काफ़ी ज़्यादा समय बाद देखा था। उन्हें बताया गया था कि आर्थर अपने ट्रेनिंग के लिए गया है और अब उसे कोई नहीं मिल सकता। लेकिन आज वो उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश थे। लेकिन हम आगे देखते हैं कि कुछ लोग अभी भी ज़्यादा खुश नहीं हुए थे, क्योंकि डेवियस उससे काफ़ी ज़्यादा जल रहा था और ड्रेन को भी काफ़ी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि टेसा उसके साथ बातें कर रही थी। हम टेसा को उसके साथ इतने अच्छे से बातें करते देख ड्रेन को काफ़ी ज़्यादा दुख होता है। और हम आगे देखते हैं कि वो सभी आर्थर को लेकर वापस अपने कैंप आ चुके थे। वो पूरी तरह फ्रेश होकर वैसे ही बैठे हुए थे, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपनी कुछ पर्सनल बातें कर रहे थे, जो कि फिर से हमें जानने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये वैसे ही बकवास कर रहे हैं। और हमें आगे बताते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा संतुष्ट थे, क्योंकि वो जानते थे कि आर्थर उनका दोस्त है। लेकिन वो ड्रैगो जो उनका लीडर था वो ये मानने को तैयार नहीं था कि ये आर्थर ही है, वो एक कोई एलाय है। वो जी ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे मानो कि बताया गया हो कि ये दुश्मन है। और उसके आगे हम देखते हैं कि लेकिन फिर भी उसे अपने विश्वास करना पड़ा, क्योंकि सब लोग आर्थर की साइड ही थे। हम देखते हैं कि फिर वो दोनों वहाँ से उठकर चले जाते हैं, वो उसकी दोस्त और वो लीडर। और उसके आगे हम देखते हैं कि फिर वहाँ पर आर्थर और टेसा अकेले रह जाते हैं। हम देख सकते हैं कि टेसा काफ़ी ज़्यादा प्यारा चेहरा बनाते हुए, गाइस दिल आ गया मेरा तो। हाँ, तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से क्या है, बहुत ही ज़्यादा ऐसे नर्वस थी। वो जानना चाहती थी कि आर्थर आखिर क्या सोच रहा है उसके बारे में, और वो इतने समय बाद आया है कि क्या आर्थर उसकी टेंशन करता है या फिर उसने मुझे मिस किया या नहीं। लेकिन हम देखते हैं कि आर्थर सामने से कहते हैं कि मैंने तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मिस किया। ये सुनकर टेसा की आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो भागकर आर्थर को गले लगा लेती है। हम देखते हैं टेसा कहती है कि मैंने भी तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मिस किया था। टेसा का रोता देख आर्थर उसका मजाक उड़ाता है कि तुम अभी भी वैसे ही बच्चों की तरह रोती रहती हो। हम देखते हैं कि वो ऐसे ही अपने कुछ मज़े से बातें कर रहे थे। वो अपनी कुछ पर्सनल बातें भी कर रहे थे, जो कि चलो छोड़ो, आगे चलते हैं। आर्थर उससे पूछता है कि आखिर तुम मुझे बता सकती हो कि मेरे जाने के बाद यहाँ पर क्या क्या हुआ था? मैं ये सब कुछ जानना चाहता हूँ।
फिर हमारा सीन वहाँ से चेंज हो जाता है। हमें दूसरी साइड दिखाया जाता है कि डेवियस और केरला और डेवियस भी वहीं पर बैठे हुए, ड्रेन भी वहीं पर बैठा हुआ था। हम देखते हैं कि वो कुछ बातें कर रहे थे, जहाँ पर कैरिया कहती है कि चलो यार शॉर्ट में बता देता हूँ, जहाँ पर केरला आर्थर की तारीफ़ कर रही थी कि आर्थर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हम देखते हैं कि डेवियस को ये पसंद नहीं आ रहा था। वह उसे कह रहा था कि आर्थर कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। वो भले ही उस डीमंस को हरा दिया, लेकिन फिर भी वो एक आदमी ही है, एक नॉर्मल पर्सन। और उसकी ऐसी बातें सुनकर कैरिया कहती है कि मुझे लगता है कि किसी को जलन हो रही है किसी से, लेकिन हम देखते हैं कि डेवियस मना कर देता है कि मुझे कोई जलन नहीं हो रही है। और ड्रेन भी कहता है कि ये सही कह रही है, तुम्हें जलन हो रही है उस आर्थर से, लेकिन डेवियस मना कर रहा था। वो ये मानने को तैयार ही नहीं था कि उसे जलन हो रही है आर्थर से। आर्थर ये मानने के लिए इसीलिए तैयार नहीं था क्योंकि उसे लगता था कि आर्थर कोई नॉर्मल नहीं पर्सन, शायद वो उनका दुश्मन भी हो सकता है, क्योंकि किसी भी बंदे के लिए इतने सारे डीमंस को अकेले मारना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। उसने बस कुछ ही देर में उन सभी डीमंस को मार दिया था। उनकी ऐसी बातें चली रही थी, तभी डेवियस एकदम खड़ा होता है और कहते हैं कि ठीक है, अब मैं आर्थर को फाइट के लिए चैलेंज करूँगा। उसकी ये बात सुनकर उसके दोस्त उससे कहते हैं कि तुम्हें शायद ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि वो एक नॉर्मल पर्सन है जो कि अभी अभी आया है। लेकिन हम देखते हैं कि डेवियस ये मानने को तैयार ही नहीं था। वो कहता है कि मैं उसे चैलेंज ज़रूर करूँगा। डेवियस कितना समझाने के बाद भी मानने के लिए ये बिल्कुल तैयार नहीं था। लेकिन हम देखते हैं कि तभी आर्थर और टेरेसा वहाँ पर आ जाते हैं। आर्थर को उनसे इंट्रोड्यूस करवाती हुई, इंट्रोड्यूस तो हो चुके होंगे वो, वैसे ही कुछ बताती है जैसे कि ये चल छोड़ो आगे चलते हैं। हम देखते हैं कि डेविस बिना कोई मौका गवाए जाकर आर्थर को चैलेंज कर देता है, जिसकी ऐसी हरकतें देखकर उसके दोस्त काफ़ी ज़्यादा परेशान थे और वो अपने मुंह पर हाथ रख लेते हैं और काफ़ी ज़्यादा निराश हो जाते हैं। कहते हैं कि इस गधे से कुछ भी कह लो, ये मानने वाला नहीं है। और गाइस मुझे तो ये थोड़ा फनी सा लगा। चलो आगे चलते हैं। और ये चैप्टर गाइस यहीं पर एंड होता है। तो मिलते हैं क्या है इसी वीडियो में है। तो अगले चैप्टर को शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं कि हम देखते हैं कि डेवियस ने आर्थर को चैलेंज कर दिया था कि उसके साथ उसे ड्यूल करना है। हम देखते हैं आर्थर ने उसे एक्सेप्ट कर लिया था और वो सभी वहाँ पर इकट्ठा हो चुके थे। काफ़ी ज़्यादा लोग आ चुके थे क्योंकि वो देखना चाहते थे कि आर्थर कितना ज़्यादा स्ट्रांग है। हम देखते हैं कि सभी लोग डेवियस को सपोर्ट कर रहे थे और उसे चेयर कर रहे थे। लेकिन हम देखते हैं कि टेरेसा और उसके दोस्त ऐसा नहीं कर रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि आर्थर कितना ज़्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि वो ट्रेनिंग से पहले ही इनसे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग था। अब तो ट्रेनिंग के बाद शायद वो पता नहीं किस लेवल का मॉन्स्टर हो चुका होगा। लेकिन हम देखते हैं कि डेवियस के दोस्तों को लगता था कि डेवियस उसे चोट पहुंचा देगा या फिर कुछ ना कुछ तो करेगा या फिर थकवा ही देगा। लेकिन हम देखते हैं कि उनका डुएल स्टार्ट होने वाला था और सभी लोग चेयर कर रहे थे, कुछ लोग टेंशन में भी थे। जहाँ पर हम देखते हैं कि आर्थर कहता है कि वैसे तो मैंने इसे एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन क्या तुम मुझे बता सकते हो कि किस कारण से तुमने मेरे साथ ये डुएल करने की बात रखी थी। लेकिन डेवियस जवाब देता है कि सिर्फ एक मैन की प्राइड, सिर्फ इसीलिए। हम देखते हैं कि उनका लीडर उन्हें डुएल के रूल समझाता है जो कि हमें जानने की ज़रूरत नहीं है, पर हम देख सकते हैं कि वो भी ये जानना चाहता था कि क्या आर्थर सच में पावरफुल है या नहीं, जितना वो बताता है, क्योंकि वो जानता था कि डेविस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वो सोल्जर्स में काफ़ी अच्छी रैंक पर है। लेकिन वो ये भी देखना चाहता था कि आर्थर क्या इसे हरा पाएगा या फिर इसे चोट पहुंचा पाएगा। लेकिन हम तो गाइस जानते हैं कि आर्थर तो आर्थर है। तो चलिए आगे चलते हैं। ये फाइट शुरू होती है और हम देखते हैं कि फाइट के शुरू होते ही डेविस बड़ी स्पीड से जाता है और आर्थर के ऊपर अटैक करता है, लेकिन आर्थर उसे काफ़ी ज़्यादा ईजिली डॉज कर देता है, जिसे देखकर तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान था और काफ़ी ज़्यादा डर चुका था, क्योंकि जिस तरीके से आर्थर ने उसे देखा गाइस, मुझे तो लिटरली सच में गूज़बम्स आ रहे थे। ड्रेन हमें बताता है कि मैं डेविस के साथ काफ़ी ज़्यादा टाइम से हूँ। मैंने उसके साथ कई सारी फाइट लड़ी हैं और मैंने देखा है कि डेवियस अपनी पावर के साथ बिना किसी मुश्किल के बहुत ही बुरी तरीके से एक क्लास डीमन को काट सकता है।
और ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। उसने अपने ही लेवल के काफ़ी ज़्यादा लोगों को हरा रखा है, लेकिन जो आज मैं देख रहा हूँ उस पर मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा। हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कान लेकर लड़ने वाला आज बिल्कुल ही डरा हुआ था। उसके चेहरे पर पसीने आ रहे थे डर की वजह से। डेविस दोबारा आर्थर पर अटैक करता है, जिन अटैक्स को आर्थर काफ़ी ज़्यादा आराम से डॉज कर रहा था। उनकी फाइट के पीछे अचानक से हम देखते हैं कि डेविस के अटैक को आर्थर ने रोक लिया और उसके पेट पर एक मुक्का जड़ दिया गाइस। इसके बाद हम देखते हैं कि इससे डेविस को काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ा था। डेविस भी ये सोचने पर हैरान था, क्योंकि उसकी जो रिएक्शन स्पीड थी वो इतनी ज़्यादा थी कि वो उसे देख भी नहीं पा रहा था कब आर्थर उस पर अटैक कर रहा है और कब डॉज कर रहा है। वो दोबारा से आर्थर पर अटैक करता है। हम देखते हैं कि आर्थर अपनी स्पीड से बिल्कुल आराम से उन अटैक्स को या तो डॉज कर रहा था या फिर उन्हें रोक पा रहा था। और हम देखते हैं कि अचानक से आर्थर अपने बहुत सारे मुक्के जड़ देता है और हम देखते हैं कि डेवियस वहीं पर लॉक हो जाता है। हम देख सकते हैं कि उसने उसके सारे पॉइंट्स को लॉक कर दिया, जिससे उसकी बॉडी हिल भी नहीं पा रही थी। वो वहीं पर नीचे गिर जाता है और उसके दोस्त भी हैरान थे कि ये आखिर हुआ क्या है। उसने इतनी स्पीड से उसे मारा, किसी को दिखाई भी नहीं दिया कि उसने कैसे किया ये। हम देखते हैं कि उनकी फाइट तो ख़त्म हो चुकी थी। हम देखते हैं कि अचानक से कोई आर्थर को बुलाता है। आर्थर भी उस तरफ देखकर मुस्कुराता है और हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि टेसा के ग्रैंडपा थे और उसके साथ वो असुरा भी था। फिर हमारा सीन चेंज होता है और हम एक टेंट के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि वो चारों बातें कर रहे थे। जहाँ पर ग्रैंडपा ने आर्थर को पकड़ा हुआ था, वो उससे पूछ रहे थे कि आखिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम आ चुके हो। लेकिन आर्थर उनसे कहते हैं कि आपसे दोबारा मिलकर काफ़ी अच्छा लगा ग्रैंडपा। और वो असुरा आर्थर और लेडी सिल्विया से कहता है कि आप दोनों काफ़ी ज़्यादा बदल चुके हैं, आप में से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा महसूस हो रहा है, जिसे मैं से सोच सकता हूँ कि तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। आर्थर उनसे पूछता है कि आखिर तुम्हें पता कैसे चला कि मैं आ चुका हूँ। जहाँ ग्रैंडपा बताते हैं कि लॉर्ड विंसम ने हमें एक नोट भेज दिया था, यानी कि एक मैसेज भेज दिया था जिसमें उन्होंने बताया था कि तुम आ चुके हो और हम जल्दी से जल्दी यहाँ पर पहुँच जाए। आर्थर से कहता है कि क्या तुम्हें यहाँ पर टेसा के पास उस रैन ने भेजा था, जिसके जवाब में आर्थर कहता है कि उनकी सोच को समझ पाना बिल्कुल ही नामुमकिन है। और दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि टेसा आर्थर के चारों तरफ घूमकर उसे देख रही थी। हम देखते हैं कि टेसा और आर्थर कुछ ऐसी बातें कर रहे थे, जहाँ पर अचानक ग्रैंडपा उसे कहते हैं कि अब शायद हमें आर्थर को यहाँ से ले जाना चाहिए। देखते हैं कि वो उसे आर्थर को कहीं पर ले जाने की बातें कर रहे थे। हम टेसा उन्हें कहती है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आर्थर भी कुछ ही देर पहले यहाँ पर आया है और आप अभी उसे ले जा रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं कि ग्रैंडपा उसे कहते हैं कि हमने तुमसे पहली बात कर ली थी कि यहाँ पर बैटलफील्ड में हम तुम्हारे ग्रैंडपा नहीं होंगे। और हम देख सकते हैं कि टेसा भी उनकी बात मान जाती है और बाहर जाने लगती है। हम देखते हैं कि आर्थर और वो सभी कुछ खास बात करते हैं और बाद में वो हम देखते हैं कि आर्थर और टेसा दोनों ही बाहर आ जाते हैं। टेसा अभी तक बाहर नहीं आई थी, अब बाहर आ जाते हैं। हम देखते हैं ड्रेन उसे देखकर सल्यूट कर देता है, जिस पर वो काफ़ी डेवियस उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया था। वो कहते हैं कि आखिर तुमने उसे सल्यूट क्यों किया, आखिर वो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। देखते हैं डेविस कहता है कि मेरा हाथ अपने आप ही उठ गया। और हम देखते हैं कि आर्थर भी कुछ सोच रहा था। फिर हमें थोड़े टाइम बाद का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि ग्रैंडपा, असुरा और आर्थर तीनों ही एक गेट के सामने खड़े थे और साथ में सिल्विया भी थी। हम देखते हैं कि सिल्विया और आर्थर कुछ बातें कर रहे थे मन ही मन में, जहाँ पर हम देखते हैं कि आर्थर सिल्विया से कहता है कि आखिर तुमने वहाँ पर टेसा से बातें क्यों नहीं की। जहाँ पर हम देखते हैं कि सिल्विया बताती है कि क्या एक औरत के पास सीक्रेट नहीं होते। जहाँ हम देखते हैं कि आर्थर कहता है कि हाँ, अब तो शायद तुम एक लेडी हो चुकी हो, लेडी बन चुकी हो, जो भी है हो चुकी हो। मैं टेसा को अगली बार सरप्राइज ज़रूर करेगी। हम देखते हैं कि वो ऐसे उस गेट से बाहर निकल जाते हैं। हम देखते हैं कि वहाँ से निकलते ही अचानक हम देखते हैं कि एक बड़ा सारा मॉन्स्टर आर्थर के ऊपर खड़ा था
और गाइस ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। और हाँ गाइस, आर्थर उस डीमन की तरफ देख रहा था, ठीक है, और हाँ अब ये ख़त्म हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं। इस चैप्टर की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर आर्थर को देख रहा था और आर्थर उसे देख रहा था। तभी आर्थर कहता है कि क्या वो ये तुम हो। हम देखते हैं कि तभी वहाँ पर उसकी सिस्टर आ जाती है और आर्थर उसके साथ खेलने लगता है। जहाँ हम देखते हैं कि असुरा उन्हें बताता है कि तुम्हारी फैमिली अभी फ़िलहाल के लिए यहीं पर रह रही है और शायद ये तुम्हारे लिए भी ठीक है और इनके लिए भी, और तुम आखिर एक बार और इन्हें देख सकते हो। हम देखते हैं कि वो उनके लिए इसके लिए थैंक यू करता है क्योंकि वो उनकी फैमिली को सुरक्षित रख रहे थे। वो आगे कहते हैं कि आर्थर अपनी सिस्टर के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश था और उनसे बातें कर रहा था। और हम देखते हैं कि आगे आर्थर अपनी फैमिली को बाय कर कर वहाँ से जाने लगता है। जहाँ हम देखते हैं कि वो पीछे मुड़कर देखता है जहाँ पर वो उसकी बहन के साथ खेल रहा था। वो कहता है कि मैं तुम्हें सुरक्षित रखने के लिए और भी ज़्यादा ट्रेनिंग करूँगा। जिसकी जवाब ये बात सुनकर टेसा काफ़ी ज़्यादा हंस रही, वो उसकी सिस्टर काफ़ी ज़्यादा हंस रही थी। फिर हमें एक मीटिंग का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि आर्थर, असुरा और ग्रैंडपा वहाँ पर बैठे हुए थे और कुछ इम्पोर्टेंट बातें कर रहे थे। जहाँ पर हम देखते हैं कि आखिर हम तीनों ही यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बाकी और कोई यहाँ पर क्यों नहीं आया। आर्थर उनसे ये पूछता है। ग्रैंडपा उसे कुछ बताते हैं कि अभी भी तुम कुछ ज़्यादा नहीं जानते कि वॉर की हालत क्या है। और उसके आगे वो उन्हें कुछ बुरी बातें बताते हैं जो कि अभी-अभी हो चुकी हैं। जिसे सुनकर आर्थर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका था। वो उनसे कहता है कि आप मुझे जल्दी से जल्दी जितना कुछ हो चुका है वो बताइए। जहाँ हम देखते हैं कि ग्रैंडपा बताते हैं, यार वो कुछ ऐसे ही कुछ बकवास कर रहा है। जहाँ पर वो बता रहा है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत है। वो बताता है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिमंस ने हमला भी किया था और अलाक्रियंस की आर्मी का भी कुछ पता नहीं क्योंकि वो जल्दी यहाँ पर आने वाली है। हम देखते हैं कि उनकी ये बात यहीं पर एंड हो जाती है। तो चलिए आगे चलते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस थे अपनी बातों को लेकर, लेकिन हम तभी देखते हैं कि असुरा आर्थर के सामने एक शिप के ब्लूप्रिंट को लाकर रख देता है। जिसे देखकर आर्थर काफ़ी ज़्यादा शॉक था। वो कहता है कि ये डिकैथियन नहीं है, लेकिन ये शिप तो बिल्कुल वैसी ही है। जिसके जवाब में हम दे वो बताते हैं कि ये वही शिप है जो कि अलाक्रियंस की आर्मी अपने लिए बना रही है। ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो चुका था। वो हम देखते हैं कि वो सोचता है फिर तो ये काफ़ी ज़्यादा बुरा है। लेकिन हम तभी देखते हैं कि उनका एक सोल्जर वहाँ पर भागता हुआ आता है और वो उन्हें बताता है कि अलाक्रेंस की आर्मी वहाँ पर हमें देखी जा सकती है। हम वो बताता है कि वो उनकी शिप वहाँ पर आ चुकी है। हम देखते हैं कि ये सुनकर तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक थे। जहाँ पर हम देखते हैं कि आर्थर का मुँह तो देखने वाला था। बाकी गाइज़ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। पार्ट क्या सॉरी ये चैप्टर यहीं पर एंड हो जाता है। ये चैप्टर कुछ ख़ास नहीं था, ज़्यादातर बकवास ही चल रही थी। और अगला चैप्टर गाइज़ ये लास्ट चैप्टर होने वाला है। तो इसके बाद अभी तक चैप्टर आए नहीं हैं, तो मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता। अगर नेक्स्ट सीज़न आएगा तो मैं एक्सप्लेन कर दूँगा। बाकी अगर आपकी नज़र में कोई मानवा है जो कि एक्सप्लेन करनी चाहिए तो ज़रूर बताइएगा। तो मिल इस चैप्टर की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पर हम देखते हैं कि वो सोल्जर आकर उन्हें बताता है कि अलाक्रियंस की आर्मी ने हम पर अटैक कर दी है। वो सभी पूरे की अपनी सेना लेकर वहाँ पर पहुँच चुके हैं। जिसे सुनकर आर्थर काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ गया था। वो वहाँ से पूरी स्पीड से भागता है और भाग कर जाता है और टेलीपोर्टेशन के गेट के बाहर जाता है। जहाँ हम देखते हैं कि 2 गार्ड्स ने उसे वहाँ पर रोक लिया था। वो गार्ड्स उससे कहते हैं कि तुम अपना नाम बताओ और तुम किस लिए जा रहे हो, हमें बताओ इससे पहले कि हम आपसे अलग सवाल करना शुरू करें। लेकिन हम देखते हैं कि आर्थर उन्हें कहता है कि प्लीज़ मुझे जाने दो, मेरा जाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन हम देखते हैं कि गार्ड्स ने बिल्कुल भी आर्थर को जाने नहीं दे रहे थे और इससे आर्थर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था। आर्थर गुस्से में आकर अपने पूरे प्रेशर को रिलीज़ करता है, जिस प्रेशर का इतनी ज़्यादा पावर के प्रेशर से वो गार्ड्स काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। उन्हें सांस भी नहीं आ रही थी इतने ज़्यादा खतरनाक प्रेशर में। लेकिन हम देखते हैं कि अचानक असुरा आकर आर्थर को से कहते हैं कि आर्थर तुम इन्हें छोड़ दो, इनमें इनकी कोई गलती नहीं है,
ये सिर्फ अपनी जॉब कर रहे हैं। देखते हैं कि वो असुरा उन गार्ड से कहता है कि आर्थर के लिए गेट को खोल दे। वो गेट को खोल देते हैं। हम देखते हैं कि आर्थर जल्दी से टेलीपोर्टेशन गेट से होते हुए वहाँ से निकल जाता है। वो एक जगह पहुँचता है जहाँ पर हम देखते हैं कि वो अभी भी भागता हुआ जा रहा था, लेकिन उससे पहले हमें दिखाया जाता है कि दूसरी जगह जो हेडमास्टर थी वो उन्हें अजीब से ख़राब सपने आ रहे थे, जहाँ पर कुछ एसेसियंस उसे मारने वाले थे। तभी उसकी नींद खुलती है, लेकिन हमारा सीन एकदम से चेंज हो जाता है, जहाँ हमें आर्थर की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वहाँ पर जाने वाला था, लेकिन हम देखते हैं कि दोबारा से कुछ गार्ड्स ने उसे रोक लिया था। आर्थर कहता है कि मुझे कमांडर ने भेजा है, लेकिन वो गार्ड्स मारने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन हमें दूसरी तरफ सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ग्रैंडपा को भी बुरे सपने आ रहे थे, जहाँ पर जो ग्रैंड मास्टर थी हेड मास्टर, उनका बहुत ही बुरी तरीके से किसी ने कत्ल कर दिया था, यानी मर्डर गाइज। मैं ज़्यादा बोलूँगा तो शायद मेरी वीडियो को डिलीट कर दें, इसलिए मैं कम से कम कोशिश करता हूँ ऐसे कोई शब्द बोलने की जिससे वायलेंस फैले। तो सॉरी, चलिए आगे चलते हैं। हम देखते हैं कि ऐसे ही हमें दिखाते हैं कि आर्थर अभी भी उनके साथ बहस कर रहा था। वो अभी भी आर्थर को जाने नहीं दे रहे थे, लेकिन हम देखते हैं कि तभी उन्हें कोई चीज़ दिखती है जिसे देखकर उन सब की फट जाती है, क्योंकि हम देखते हैं कि सिल्विया ने अपने रियल फॉर्म में आ चुकी है, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे। हम देखते हैं कि वो सिल्विया आर्थर को अपने साथ लेकर वहाँ से उड़ जाती है। वो अपनी पूरी सफ़र को पूरा कर अब जहाँ पर उन्हें जाना था वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वो आर्थर को नीचे उतार देती है। हम देखते हैं कि आर्थर वापस दोबारा से भागने लगता है। वो भागते हुए आगे जाता है। हमारा सीन यहीं से चेंज हो जाता है। हमें दूसरी ओर दिखाते हैं कि ग्रैंडपा कहीं पर भागते हुए जा रहे थे, जहाँ हम देखते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा हड़बड़ाए हुए थे, काफ़ी ज़्यादा टेंशन में भी थे, परेशान थे। वो काफ़ी ज़्यादा रो भी रहे थे या दुखी थे। वो वहाँ पर पहुँचते हैं जहाँ हम देखते हैं कि आर्थर के मम्मी पापा भी वहीं पर थे। वो भी काफ़ी ज़्यादा मायूस थे। हमें दिखाते हैं कि वो ग्रैंडपा अचानक अपना वो गेट तरफ खोल कर अंदर जाते हैं, जहाँ वो किसी चीज़ को देखकर बिल्कुल टूट जाते हैं। वो देखते हैं कि किसी ने हेडमास्टर को मार दिया था, यानी कि उनके दोस्त को किसी ने मार दिया था, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा टूट चुके थे। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे और वो रोने लगते हैं। वो अपने आप को ब्लेम कर रहे थे इन सभी के लिए, लेकिन वो अब कुछ नहीं कर सकते थे। फिर से हमारा सीन चेंज होता है और हमें आर्थर की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि आर्थर भागते हुए जाता है और एक पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है, जहाँ वो देखता है कि समुद्र में बहुत सारी शिप्स थी, जिन्हें देखकर वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ गया था। और ये शिप्स काफ़ी ज़्यादा थी, जो कि आर्थर के लिए काफ़ी बड़ा नंबर था, क्योंकि इतने सारे सैनिकों को लेकर उनके देश पर हमला हो चुका है। और गाइस, ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। अभी तक इसका नेक्स्ट सीज़न आया नहीं है। आएगा तो मुझे बता देना, वरना मैं खुद एक्सप्लेन कर दूंगा। वैसे आप बता देना कमेंट करके। ओके बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैंने सोच लिया है कि मैं नेक्स्ट मानवा कौन सी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो कल मैं वो वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं।